बहुत समय पहले, जब नॉर्स सृष्टि केवल जमी हुई धुंध और आग की लहरों का संगम थी, तब एक रहस्यमयी राक्षस फेनरीर, महाभयंकर भेड़िया, अपनी जंजीरों में छटपटाता हुआ वन में बंद था। उसकी औलाद स्कॉल और हाथी उसी अंधकार और आक्रोश की कोख से जन्मे। वे सामान्य भेड़िए नहीं थे। उनके नाखून पर्वतों को चीरे, उनकी दहाड़ वनों को निर्वात कर दे, और उनकी आंखें आकाश की दिशा से चलती। और हाथी राक्षसी चेतना में जन्मे, लेकिन उनमें एक प्राकृतिक सन्मार्ग भी था। वे संसार की गति को समझते थे, परंतु उसे चुनौती देना चाहते थे। स्कॉल तेज सूर्य की ओर भागता, उसकी भूख केवल प्रकाश को निगलने की थी। हाथी धीमा, श्वेत पर शीतल क्रोध से भरा, वह चंद्रमा का पीछा करता, उसकी चमक को शून्य में बदलना चाहता। जब वे पहली बार आकाश में दौड़े, रात्रि के आकाश में चंद्रमा कांप उठा और दिन के नीले सूखे में सूर्य के चारों ओर हलचल हुई। देवता डर गए, क्योंकि यह केवल गति नहीं, प्रलय की प्रस्तावना थी। ओडिन ने भविष्यवाणी की थी, जब ये दोनों भेड़िए सूर्य और चंद्रमा को पकड़ लेंगे, तब रैग्नारोक नॉर्स प्रलय का प्रारंभ होगा। वे केवल पशु नहीं, वे समय के शिकारी थे। सूर्य और चंद्रमा नॉर्स ब्रह्मांड में केवल प्रकाश के स्रोत नहीं थे, वे समय के रथ पर सवार देव प्रतीक थे। सूर्य एक रथ में दौड़ता, जिसे आर्वाक और अल्सविद्र नामक घोड़े खींचते थे। चंद्रमा एक धीमी, सख्त छाया था, कभी ठंडा, कभी रहस्यमय। स्कॉल हर दिन उस रथ के पीछे दौड़ता, उसके पंजों की गर्मी से आकाश धधकने लगता। हाथी, उसकी भाई, चंद्रमा की ओर हर रात पड़ता, उसकी दहाड़ से ज्वालामुखी जागते और समुद्री लहरें उबलने लगती। लेकिन सूर्य और चंद्रमा बचते रहे, क्योंकि देवताओं ने उन्हें ढाल दिया था। वनों की गति, पक्षियों की चेतावनी और आकाशीय मंत्र से। फिर भी हर दिन स्कॉल थोड़ा पास आता, सूर्य की किरणें अब अधिक उष्ण, अधिक भयकारी होने लगी। हर रात हाथी की झलक चंद्रमा पर पड़ती, और चंद्रमा की ओर एक अज्ञात छाया चलती। देवता यथासंभव उन्हें रोकते रहे, पर यह पीछा थमता नहीं था। नॉर्स ब्रह्मांड का हर तत्व जानता था, यह गति नहीं, एक दिन की समाप्ति की प्रतीक्षा है। स्कॉल और हाथी केवल भेड़िए नहीं, वे काल की मुखाकृति थे। उनका दौड़ना एक दिन सृष्टि की सांसों को थामने वाला था। फिर आया वह दिन, जिस दिन देवताओं ने अपनी तलवारें रख दी और आकाश मौन हो गया। रैग्नारोक की सुबह थी और स्कॉल ने सूर्य को पकड़ लिया। उसकी आंखों में तीव्र लालिमा थी और उसके दांत सूर्य के रथ को चीरते गए। रोशनी थम गई, पक्षी गिर गए और सृष्टि में केवल अंधकार की साया साया रह गई। उसी क्षण हाथी ने चंद्रमा को निगला, उसकी छाया पूरे आकाश में फैल गई। यह केवल आकाशीय परिवर्तन नहीं, यह चेतना का पतन था। ओदिन गिर पड़े, थॉर ने बिजली को संभालना चाहा, लेकिन सारा मंत्र, सारी शक्ति अब स्कॉल और हाथी के पंजों में घुल चुकी थी। वे कोई युद्ध नहीं लड़े, उन्होंने केवल दौड़ लगाई, और उनके पहुंचने मात्र से सृष्टि टूट गई। लेकिन रैग्नारोक न केवल विनाश था, वह पुनः सृष्टि भी थी। सूर्य और चंद्रमा का नया रूप नया आकाश में जन्मा। स्कॉल और हाथी की गति अब थम गई, और कहा जाता है वे आकाश के नए वृक्षों की छाया में कभी कभी दिखते हैं, दौड़ते हुए, पर अब उनके पंजे पुनः दूर है, कभी ना छू सकने वाले। उनकी कथा अब नॉर्स बच्चों को सुलाते समय सुनाई जाती है। यदि सूर्य बहुत तेज हो जाए या चंद्रमा बहुत फीका लगे, तो समझो स्कॉल और हाथी फिर दौड़ने लगे हैं।